की वीडियो में आपको बताएंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है या डायरेक्ट नरेशन हम लोग किसे कहते हैं। इसमें जो स्पीकर होता है, जब हम स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों को त्यों रखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जो स्पीकर होता है उसके कहे हुई बातों को जो है हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। तो इसमें जो होता है डायरेक्ट स्पीच जो होता है आपका, डायरेक्ट स्पीच DIRECT, डायरेक्ट स्पीच, या इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, नरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब स्पीकर के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसमें जो स्पीकर होता है या जो वक्ता होता है उसके कहे हुए स्टेटमेंट को, उसके कथन को हम लोग ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिखते हैं, अर्थात इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसको, फॉर एग्जांपल में आप जैसे मान लीजिए ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये जो आपका जो सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है या डायरेक्ट नरेशन में है। ये एक अदर सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए राम सेज कामा आई आई हेल्प यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये जो है आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें जो स्पीकर होता है या जो उसका स्टेटमेंट होता है उसके कथन को हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, अर्थात उसको हम लोग जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है और ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो इसमें आपको बताया गया कि जब स्पीकर के कहे हुए शब्दों को या उसके कथनों को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, यानी जब स्पीकर के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल में ही सेज इन्वर्टेड कामा में आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है या आपका डायरेक्ट नरेशन है। एक अदर सेंटेंस आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे राम सेज आई हेल्प यू इन्वर्टेड कामा में, तो ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। तो जो अब यहाँ देखिए यहाँ जो है इन्वर्ट कामा के अंदर में रखा गया है। तो इस तरीके से आप जो है
डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है या जो डायरेक्ट नरेशन होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट कामा के अंदर रखते हैं। अर्थात कहने का सेंस ये है कि हम इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को जो कहते हुए लिखते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको बताया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।